चलिएगा, थोड़ा सा रिपीटेशन होगा। आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला क्या था आपका, मिस्र की राजधानी कहाँ पे, काहिरा। पहला क्या आपका ऑप्शन सही है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या आपका, प्रीटोरिया। क्या है आपका, प्रीटोरिया। क्या नाम है, प्रीटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम क्या था, प्रीटोरिया। प्रीटोरिया कैसी राजधानी था आपका, प्रशासनिक। कैसी राजधानी थी, प्रशासनिक। दूसरा राजधानी कौन देखे थे हम लोग, केप टाउन। कौन था, केप टाउन। दूसरा राजधानी का नाम क्या था, केप टाउन। केप टाउन कैसी राजधानी था, संवैधानिक राजधानी। कैसी राजधानी था, संवैधानिक। तीसरा कौन आता आपका, ब्लॉम फाउंटेन। कौन था, ब्लॉम फाउंटेन। तो तीसरा राजधानी का नाम क्या था, ब्लॉम फाउंटेन। ब्लॉम फाउंटेन कैसी राजधानी था, न्यायिक राजधानी। कैसी राजधानी था, न्यायिक राजधानी। तो क्या क्या देखिए हम लोग, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तीन राजधानी है जिसमें कौन था, प्रीटोरिया। प्रीटोरिया कैसी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। केप टाउन कैसी राजधानी है, संवैधानिक राजधानी। ब्लॉम फाउंटेन कैसी राजधानी है, न्यायिक राजधानी। एक बार पुनः देखेंगे, मिस्र की राजधानी आपका क्या है, काहिरा। मिस्र की अगर मुद्रा पूछा जाए तो मिस्र की मुद्रा का नाम क्या था, पाउंड। मिस्र की मुद्रा का नाम क्या था, पाउंड। मिस्र की मुद्रा का नाम क्या था, पाउंड। केन्या की मुद्रा का नाम क्या है, सीलिंग। क्या नाम था, सीलिंग। केन्या की मुद्रा का नाम क्या था, सीलिंग। उसके बाद अगर सूडान की मुद्रा पूछा जाए तो क्या होता, पाउंड। सूडान की मुद्रा का नाम क्या था, पाउंड। दक्षिणी सूडान की मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड है। क्या नाम है, पाउंड। दक्षिण सूडान का ही मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है, रैंड। क्या है, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, रैंड। तो मिस्र की मुद्रा क्या हो गया आपका, पाउंड हो गया। केन्या की मुद्रा का नाम क्या हो गया, सिलिंग। सूडान की मुद्रा का नाम क्या, पाउंड। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या, रैंड। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो गया, प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगा, प्रीटोरिया। तो आंसर इसमें कौन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था आपका, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन था आपका, आर के नारायण। दी आपका गाइड की पुस्तक के लेखक कौन था, आर के नारायण। इसका पहला पुस्तक क्या देखे थे हम लोग, द इंग्लिश टीचर। क्या था आपका, द इंग्लिश टीचर। आप लोग के लिए बढ़िया हुआ ना, इंग्लिश टीचर। क्या था, द इंग्लिश टीचर। पहला पुस्तक का नाम क्या था, द इंग्लिश टीचर। दूसरा पुस्तक का नाम क्या था इसका, द डार्क रूम। क्या नाम था, डार्क रूम। आप भी यहाँ पे आ जाइए, अभी बैटरी खत्म नहीं होगा। तीसरा कौन हो जाएगा आपका, द इंग्लिश टीचर। दूसरा कौन हो गया, द डार्क रूम। तीसरा कौन था आपका, द गाइड। क्या नाम था, द गाइड। तीसरा पुस्तक का नाम था द गाइड। चौथा पुस्तक का नाम क्या था, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ क्या था, नागरा। द वर्ल्ड ऑफ क्या था, नागरा। द वर्ल्ड ऑफ नागरा। तो तीसरा पुस्तक, चौथा पुस्तक का नाम हो गया द वर्ल्ड ऑफ नागराज। पांचवा पुस्तक का नाम क्या था, मालगुडीज। क्या नाम था, मालगुडीज। तो मालगुडीज डेज। क्या नाम था, मालगुडीज डेज। चौथा पांचवा पुस्तक का नाम क्या था, मालगुडीज डेज। तो पहला पुस्तक क्या देखे, एक इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर क्या है, अंधेरी कमरे में है। अंधेरी कमरे में क्या कह रहा है, गाइड कर रहा है। किसको कर रहा है, नागराज को कर रहा है। किस लिए कर रहा है, मालगुडीज के लिए। किसके लिए कर रहा है, मालगुडी। जब पांचों पुस्तक याद हुआ, कई सारा पुस्तक आपको इस क्वेश्चन आपका 70 75 क्वेश्चन में बहुत पुस्तक देखने मिलेगा। तो द गाइड का आपका, सॉरी, इसमें पहला पुस्तक क्या देखे, द इंग्लिश टीचर। एक इंग्लिश टीचर अंधेरे रूम है, गाइड कर रहा है। किसको, नागराज को कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, मालगुडीज के लिए। किसके लिए कर रहा है, मालगुडीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है आपका, महानदी। हीराकुंड बांध कहां पे अवस्थित है, महानदी। आपका हीराकुंड बांध कहां से सॉरी, महानदी कहां से निकलता, सीहिवा से। महानदी कहां से निकलता, सीवा से। सीवा कहां पे पड़ता, छत्तीसगढ़। कहां पे पड़ता, छत्तीसगढ़। तो सीवा कहां पे पड़ता, छत्तीसगढ़। तो महानदी कहां से निकलती है, सीवा से। सीवा कहां पड़ता, छत्तीसगढ़। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी कहां से निकलता, छोटा नागपुर का पठार। कहां से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार। तो दामोदर नदी और इसके अलावा एक कौन निकल रहा था, स्वर्णरेखा नदी। कौन सा निकल रहा था, स्वर्णरेखा। तो दामोदर स्वर्णरेखा नदी दोनों कहां से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। तो दामोदर स्वर्णरेखा छोटा नागपुर के पठार में हो गया। यहाँ पे क्या देखे थे, ज्यादातर आपका क्या पाया जाता, औद्योगिक क्षेत्र। क्या पाया जाता, औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र पाए जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका गंदगी ज्यादा होता है। और गंदगी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जलीय जीव क्या होता है आपका, नहीं पाया जाता। जलीय जीव क्या होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसी के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है आपका, जैविक मरुस्थल। क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। पूछा जाएगा कि भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है,
स्वर्णरेखा नदी जलीय जैविक वनस्थल के नाम से किसको जाना था? स्वर्णरेखा नदी। बराकर की बात करेंगे तो बराकर नदी भी कहां से निकलती है? आपका छोटा नागपुर। बराकर नदी भी कहां से निकलता है? छोटा नागपुर। बराकर नदी कहां से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से। और मिल कहां पे जाती है? दामोदर नदी। मिल कहां पे जाती है? दामोदर नदी। उसके बाद बात किया जाए हुगली नदी, हुगली नदी में आपका कौन मिल जाता है? दामोदर। दामोदर आकर कहां पे मिलती है? हुगली नदी। पूछा जाए कि आपका पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सबसे ज्यादा होता है? कपास, सॉरी धान का किसका होता है? धान का। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती अधिक होता है? आपका धान का खेती होता है। हम लोग देखे थे हरित क्रांति कब आया था भारत में? 1967-68। कब आया था? 1967। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होता? 1967-68 में होता। ज्यादातर यह प्रभाव किस पे डाला था? आपके गेहूं पे। किस पे डाला था? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कारा दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान का, सॉरी इराक का। कहाँ का है? इराक का। तो दीनार कहाँ का मुद्रा? आपका इराक का। बताएंगे चीन। चीन की राजधानी क्या था? आपका बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। उसके बाद ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। उसके बाद इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या? बगदाद। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या? जाकर्ता। तो पहला क्या हो गया? चीन की राजधानी बीजिंग। दूसरा ईरान का राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। इंडोनेशिया की राजधानी क्या? जाकर्ता। ईरान की मुद्रा क्या था जी? युआन। ईरान का मुद्रा क्या था? सॉरी चीन का क्या था? युआन। चीन का मुद्रा का नाम क्या था? युआन। और ईरान का क्या था? रियाल। 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 तो ईरान के मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। और इंडोनेशिया का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रुपया। पंचतंत्र के रचनाकारक, ये वाला क्वेश्चन होगा ना? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। चलेंगे अब यहाँ पे हम लोग कहाँ देख रहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला क्या था जी? कौन सा पुस्तक था इसका? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र पहला पुस्तक कौन देखे? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र आपको किससे कहता है? आपका माधवपुरी से, माधवीपुरी से। प्रेम, सॉरी प्रेम माधवी, माधवी से, माधवपुरी से, माधुरी, सॉरी माधुरी। क्या हो जाएगा? प्रेम माधुरी। पहला देखिए क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। दूसरा क्या होता है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी से आपका तीसरा बात है, ये क्या कह रहा था आपका? प्रेम माधुरी से कह रहा आपका, क्यों होता है ऐसा? अंधेर नगरी, सॉरी, हाँ। कौन था? अंधेर नगरी। सत हरिश्चंद्र। दूसरा कौन था? प्रेम, हाँ, प्रेम माधुरी से क्या कह रहा? अंधेर नगरी। उसके बाद चौथा क्या आ जाता है? उसके बाद कहता है यह हिंसा, हिंसा न भवती। हिंसा न भवती क्या होता? हिंसा न भवती। पांचवा पुस्तक का नाम क्या हो जाता है इसका? भारत दुर्दशा। क्या है आपका? भारत दुर्दशा। क्या नाम है? भारत दुर्दशा। क्या क्या देखे? सबसे पहले देखेंगे सत हरिश्चंद्र। सत हरिश्चंद्र किससे बोल रहा है? माधव प्रेम माधुरी से। किससे बोल रहा है? प्रेम माधुरी। तो सत हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी से क्या बोल रहा है? अंधेर नगरी। कैसा नगरी है? अंधेर नगरी। तो सत हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी से कह रहा है कि यह अंधेर नगरी है, हिंसा न भवती। क्या कह रहा है? हिंसा न भवती। और कौन कहां के बारे में चर्चा कर रहा है? भारत दुर्दशा। किसके बारे में कहना चाह रहा है? भारत दुर्दशा। तो टोटल 5 पुस्तक हम लोग देखिए। इसका कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो पहला कौन हो गया? सत हरिश्चंद्र। सत हरिश्चंद्र किससे बोल रहा है? आपका प्रेम माधुरी। सत हरिश्चंद्र किससे बोल रहा है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी से क्या कह रहा है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हिंसा न भवती। हिंसा न भवती कहां पे? आपका भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा भी आपका कितना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब दूसरा आता है यहाँ पे कालिदास। दूसरा कौन आता है आपका? कालिदास। कालिदास का कई सारा पुस्तक आपको देखने को मिलेगा। कालिदास का पुस्तक की अगर बात किया जाए तो कालिदास के पुस्तक का नाम क्या था आपका? सॉरी, कई सारा इसका पुस्तक है, 7-8 पुस्तक हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है? अभियान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसका पुस्तक है? आपका कालिदास। दूसरा था विक्रमोर्वशीयम।
क्या नाम है, विक्रमोर्वशीयम, किसका है, आपका कालिदास। तो अभिज्ञान शकुंतलम दूसरा कौन हो गया, विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा हो जाएगा आपका मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, यह भी पुस्तक किसका है, कालिदास। तो पहला कौन देखे, अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा कौन था, विक्रमोर्वशीयम, तीसरा कौन हो गया, मालविका अग्निमित्रम। चौथा पुस्तक देखेंगे तो इसका और कौन था जी, कुमार संभवम भी है, कुमार संभवम भी है। उसके बाद अगर पांचवा पुस्तक देखा जाए तो रघुवंशम भी है, और कौन था जी, मेघदूतम भी है, मेघदूतम भी है, और कौन है, हाँ ऋतु संहार भी है, ऋतु संहार भी है। पहला कौन हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, कौन हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, पहला पुस्तक का नाम हो गया अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास की कई पुस्तक है, सबसे पहले कौन देखे, अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा का नाम क्या था, विक्रमोर्वशीयम, तीसरा का नाम क्या, मालविकी अग्निमित्रम, चौथा का है कुमार संभवम, पांचवा क्या है, रघुवंशम, छठा कौन हो गया, मेघदूतम, और एक क्या आपका ऋषि संहार, क्या है, ऋषि संहार। ये सब पुस्तक किसका, आपका कालिदास। अगर चाणक्य की बात किया जाए तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था जी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, आपका चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक का नाम क्या हो गया, चाणक्य। तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में क्या देखे, पंचतंत्र के रचनाकारक कौन थे, आपका विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन हुए, विष्णु शर्मा। और उसके बाद भरतेंदु हरिश्चंद्र का पुस्तक देखे थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र का पहला पुस्तक का नाम क्या था, सत्य हरिश्चंद्र, पहला क्या था, सत्य हरिश्चंद्र। दूसरा पुस्तक का नाम क्या था, प्रेम माधुरी, सत्य हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी से क्या कहता आपका, अंधेर नागरी, हिंसा न भवती, और क्या कहता है, भारत दुर्दशा, क्या होता है, भारत दुर्दशा। उस सारा पुस्तक किनका था, आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद कालिदास की पुस्तक देखिए तो इसमें आपका अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा कौन हो गया, विक्रमोर्वशीयम, तीसरा मालविका अग्निमित्रम, चौथा कौन हो गया, कुमार संभवम, पांचवा क्या, रघुवंशम, छठा हो गया मेघदूतम, और सातवां कौन हो गया, ऋषि संहार, ऋषि संहार हो गया। उसके बाद चाणक्य की अगर पुस्तक की बात किया जाए तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, क्या नाम था, अर्थशास्त्र। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, बताएंगे, आराम से आंसर देना। बर्मा ब्रिटिश भाषा से कब अलग होता, 1935, किसके द्वारा हुआ था, 1935। देखिए अधिनियम था 1935, अधिनियम कौन सा था, 1935, लेकिन अलग कब हुआ था, आपका 1937 में। कब अलग हुआ था, 1937। तो पूछेगा बर्मा ब्रिटिश भाषा से कब अलग होता है, तो 1935 के अधिनियम के तहत कब हुआ था, 1937 में हुआ था। कई सारा ईस्वी यहाँ पे दिख रहा है जी। 1932 की बात करेंगे तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होती है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था, 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट की बात करेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट किया गया था आपका 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका, 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। शुरू वाला में ही थोड़ा सा मूड खराब, कोई बात नहीं, हो जाएगा कंटिन्यू। तो 1932 में क्या हो गया, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत कब होता है, 16 अगस्त 1932। दूसरा कौन हो गया, पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। तीसरा कौन हो गया, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932। इस सारी घटना कहाँ का था, 1932। थोड़ा सा अगर नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। सॉरी। अब आता है 1939 की बात। 1939 के बारे में अगर बताएंगे, कोई बताना चाहेंगे क्या क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसका किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक गठन का बात करेंगे तो 1 मई 1939 कब हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939। और क्या था जी 1939 में, और कुछ था, क्या था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा, क्या है, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगर 1939 की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था जी, 22 दिसंबर, कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। तो देखेंगे 1939 में दो डेटें देखें हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में किनके द्वारा हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। किनके द्वारा मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, जब कांग्रेस से उसका त्याग पत्र होता। बात करेंगे 1942 की बात, तो 1900 आपका क्रिस मिशन,
क्रिस मिशन, आपका क्रिस मिशन प्रस्ताव कब आया था जी? 11 मार्च, 11 मार्च 1942। कब आता? 11 मार्च 1942। तो क्रिस मिशन की बात करेंगे तो 11 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब था आपका जी? 8 अगस्त। प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव कब था आपका? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। यही लागू कब हुआ था आपका? 9 अगस्त 1942। लागू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। एक बार पुनः देखेंगे सारा डेट को हम लोग, क्या देखें? 1932। 1932 में क्या क्या था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होता है? 16 अगस्त 1932। पुनः पेट कब होता है? 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। दूसरा ऑप्शन में दिया है 1939। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता? 1 मई 1939। किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा कौन होता? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। उसके बाद आता आपका 1942 की बात करेंगे तो क्रिस मिशन कब आया था आपका? 11 मार्च 1942। क्रिस मिशन प्रस्ताव 11 मार्च 1942। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। लागू कब होता? 9 अगस्त 1942 को होता। थोड़ा सा और ध्यान देंगे यहाँ पे। अब 1935 के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं, फिर जान लेते हैं एक बार। गुलामी का अधिकार पत्र जी, गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र इसको किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? JL नेहरू, JL नेहरू तो अर्थात जवाहरलाल नेहरू। किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसा इंजन, एक ऐसा कार जी, एक ऐसा कार जिसमें क्या है? ब्रेक तो है, जिसमें ब्रेक तो है लेकिन क्या नहीं है? लेकिन इंजन नहीं है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? इंजन नहीं है। इस सारा टिप्पणी किस पे किया गया था? 1935 के अधिनियम। तो गुलामी का अधिकार पत्र, एक कार ऐसा जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसके बारे में कहा गया? 1935 के अधिनियम में कहा गया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसमें कितना अनुच्छेद देखे थे हम लोग? 321। कितना अनुच्छेद था? 321, जिसको हमारे भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। अगर अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें अनुसूची कितना था आपका? 10। कितना अनुसूची था? 10। चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता? 1916। वहीं आपसे पूछ दिया जाए पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1917 में। कब किया गया था? 1917। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होता। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917। चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1905। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था जी? 1905। बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 अर्थात 20 जुलाई 1905 को कब हुआ था? शिमला से हुआ था। उसके बाद अगर 1911 की बात करें तो 1911 के बारे में कुछ घटना बताएंगे, क्या था जी? जैक्सन को गोली मारा गया था। इसमें थोड़ी दिल्ली राजधानी, हाँ दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण भी कब किया गया था आपका? 1900। घोषणा किया गया था 1911। किसके नेतृत्व में? 1911 में घोषणा किया जाता। दिल्ली राजधानी कब बन जाता? दिल्ली राजधानी कब बन जाता? 1912। दिल्ली राजधानी कब बन जाता? 1912। 1914 के बारे में कुछ बताएंगे तो? कामागातु, कामागातु जहाज किसने लिया था जी? बाबा गुरदीप सिंह ने। किन्होंने लगाया था? बाबा गुरुदीप, गुरुदीप सिंह। किन्होंने लिया था? गुरुदीप सिंह ने। कितना व्यक्ति इसमें लेके चला था जी? 351। कितना व्यक्ति लेके चला था? 351। और कहाँ पे पहुंचा था जो इसमें झड़प हुआ था? बजबज नाम पाकिस्तान पे। कहाँ पे हुआ था? बजबज। तो 1905 में क्या देखिए, बांग बांग आंदोलन। 1911 में क्या हो गया? दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा होती है और दिल्ली अंततः राजधानी कब बनती है? 1912 में। 1914 में क्या होता? कामागातो मारू जापानी जहाज बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा लिया गया था। कितना यात्री बैठ के चले थे? 351। और 1916 में देख लिए किसका स्थापना होता? पटना उच्च न्यायालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब था? 1917 में हुआ था। सर्वोच्च ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किन्होंने किया था? गोपाल। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था? 1905। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1905। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो होम रूल की, होम रूल की स्थापना इन्होंने कब किया था?
28 सितंबर 1916 क्या था? 28 सितंबर 1916 कहाँ पे क्या था? पूना में। कहाँ पे क्या था? पूना में। वहीं एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने कब क्या था? सितंबर, है सितंबर वो नहीं होगा। अब 28 अप्रैल हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा? सितंबर 1916 कब क्या गया था? सितंबर 1916 कहाँ पे क्या गया था यह? मद्रास के अडियार में। कहाँ पे क्या गया था? मद्रास के अडियार में। मद्रास के अडियार में क्या गया था? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडियार में क्या था? दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इन्होंने कई संस्था की स्थापना किया था, बता सकते हैं? 1843 में क्या चीज का किया था? वो तो बाद में किया था। पहला था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। पहला क्या था? ब्रिटिश, पहले था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया था? 1843 में। कब क्या था? 1843। इसके बाद इन्होंने दूसरा क्या था? रहनुमाई, रहनुमायन मजदायन सभा, रहनुमायन मजदायन सभा। मजदायन सभा की स्थापना इन्होंने कब किया? 1851। कब क्या था? 1851। इन्होंने और एक क्या था? ईस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1866। कब क्या था? 1866। एक बार पुनः ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी ने क्या चीज की स्थापना किया? सबसे पहले ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। किसकी स्थापना करता? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब करता? 1843। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में। उसके बाद रहनुमायन मजदान सभा की स्थापना 1851। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया? 1866। गोपाल कृष्ण गोखले आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। गांधी जी किनके आग्रह पर आपका भारत आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किनके कहने पर आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूलिंग की स्थापना सबसे पहले किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 28 अप्रैल 1916 को पूना में किया था। और एनी बेसेंट ने कब किया था? सितंबर 1916 में मद्रास के अडियार में। बताएंगे इन्होंने, एनी बेसेंट ने आपको इसको समाप्त कब किया था? 20 अगस्त 1917 को। कब क्या था? 20 अगस्त 1917। समाप्त कब किया जाता? 20 अगस्त 1917 को। किनके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट। किनके द्वारा किया जाता? एनी बेसेंट। इसी के समाप्ति के बाद उस दिन क्या शुरू किया गया था जी? आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पहली होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही रह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। भारतीय राष्ट्रीय अगर कहेंगे तो, अगर खाली राष्ट्रीय, अगर महिला खाली कहेंगे तो कौन हो जाएगा? एनिवेशन। खाली महिला कहेंगे तो कौन हो जाएगा? एलिमेशन। और प्रथम भारतीय महिला कहेंगे तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय कहेंगे तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं। बताएंगे सरोजिनी नायडू ने कौन सा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। कहाँ का क्या था? कानपुर। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरोजिनी। एनिवेशन ने कौन सा किया था? 1917 का कहाँ का था? कलकत्ता। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? एनिवेशन। बताएंगे इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1971। इंदिरा गांधी को आपको कब दिया जाता भारत रत्न? 1971। अरुणा आसाफ अली की बात करेंगे तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में आपका झंडा फहराने के लिए कौन जानी जाती है? अरुणा आसाफ। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराने के लिए कौन जानी गई थी? अरुणा आसाफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो हम लोग क्या देखे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने आपका कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। और कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किन्होंने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971। और ग्वालियर टेक में अपने तिरंगा झंडा फहराने के लिए कौन जानी जाती है? अरुणा आसाफ अली। कौन जाने जाते हैं? अरुणा आसाफ अली। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य का 22वां राज्य बना था? कब बना था? 1975 में। कब बना था? 1975। कौन सा संविधान संशोधन था यह? 35 में। 35वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन आया था? 35वें संविधान संशोधन 1975। बन गया था भले 36वें में जाकर। कौन सा आया था? 35वें संविधान संशोधन 1975। अगर 1962 की बात करेंगे तो 1962 में कौन सा आया था? नागालैंड।
नागालैंड राज्य अधिनियम कब आया था? 1962। नागालैंड राज्य अधिनियम कब आया था? 1962। नागालैंड राज्य कब बना था? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड राज्य कब बनता? 1 दिसंबर 1963। क्वेश्चन पूछेगा कि नागालैंड राज्य अधिनियम कब आया था? 1962 में आया था। नागालैंड राज्य कब बन जाता है? 1 दिसंबर 1963 को बन जाता। अगर यहाँ पे 66 अगर मान लिया जाए तो 1966 की बात करेंगे तो कौन सा अधिनियम आया था? पंजाब। कौन आया था? पंजाब। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1966। पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके 3 राज्य बनाया गया था। कौन कौन था? पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा और कौन था आपका? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? चंडीगढ़ कौन सा प्रदेश था आपका? केंद्र शासित। तो 1966 के पंजाब अधिनियम के तहत आपका क्या क्या बनाया गया? पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1971 में बताएंगे तो पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम आया था। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम के तहत 3 राज्य 1972 में बनाया गया था। 3 राज्य 1972 में कौन कौन बना था? मणिपुर मेघालय। मणिपुर मेघालय। मणिपुर मेघालय और कौन था? त्रिपुरा। मणिपुर मेघालय और कौन था? त्रिपुरा। एक बार पुनः सभी को देखेंगे। पहला राज्य हम लोग कौन देखे? 1962। 1962 में कौन सा राज्य अधिनियम आया था? नागालैंड। 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम आया था, जिसके तहत पहला राज्य कौन? सॉरी, 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत नागालैंड राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है 1 दिसंबर 1963। उसके बाद 1966 की बात करेंगे तो 1966 में कौन सा राज्य अधिनियम आया था? पंजाब। 1966 में पंजाब राज्य अधिनियम आया था, जिसके तहत आपका पंजाब हरियाणा और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना था? चंडीगढ़। तो पंजाब हरियाणा राज्य के साथ चंडीगढ़ आपका बना था कब? 1966 में। उसके बाद आता 1971। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 के तहत 1972 में 3 राज्य गठित किया गया था। कौन कौन था? मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर मेघालय और कौन था? त्रिपुरा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किस बार सिक्किम भारतीय का 22वां राज्य बन जाता? तो 1975 में। कौन सा हो जाएगा? 1975। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। कह रहा है कि भारत के बाद नेपाल की प्रथम शांति और मित्रता संधि कब किया गया था? तो 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। बताएंगे। नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा कितना किलोमीटर लगता है जी? 1751। कितना लगता है? 1751। सबसे ज्यादा सीमा हमारा पड़ोसी देश किससे लगता है? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा भारत का सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश। कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7। तो भारत का सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। वहीं पूछा जाएगा भारत और नेपाल की सीमा कितना लगता है? 1751। कितना राज्यों से लगता है? 5 राज्यों। कितना राज्यों से लगता है? 5 राज्यों से लगता है। चलें क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने आपका होम रूलिंग की शुरुआत कब किया था? आपका सितंबर। सितंबर 1916 में। कब किया था? सितंबर 1916। वहीं हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर कब किया था? आपका 28 अप्रैल 1916। सरोजिनी नायडू ने आपका कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? आपका कानपुर। कौन सा था? कानपुर। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? आपका 1925। कब हुआ था? 1925। तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? सरोजिनी नायडू। बाकी तो जान ही रहे। आपका इंदिरा गांधी को कब मिला था आपका भारत रत्न? 1971 में दिया गया था। अरुणा असापली आपका झंडे फहराने के लिए जानी जाती है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाया जाता? कच्छ के रण में। कहाँ पे पाया जाता? कच्छ के रण में। तो भारत में जंगली गधा आपका कहाँ पे पाया जाता? कच्छ के रण में पाया जाता है। या कच्छ। भारत का सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा है? कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। कच्छ जिला कहाँ का पड़ता है? आपका गुजरात का। कच्छ कहाँ का है? गुजरात। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारत का सबसे ज्यादा तटरेखीय राज्य कौन सा था? आपका गुजरात। गुजरात का कितना किलोमीटर था? 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था? 16 किलोमीटर। वहीं आपका भारत का सबसे बड़ी तटीय राज्य कौन सा था? दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीमा आपका तटीय राज्य कितना था? 972 किलोमीटर। कितना था? 972 किलोमीटर। चलेंगे। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा आपका महासागर संबंधित होता है। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कह रहे कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के लिए कौन जाना जाता है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे आपको क्रम में अगर देखेंगे, प्रशांत के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद कौन है? हिंद, हिंद के बाद कौन है? आर्कटिक। इससे आपको कुछ याद आ रहा है? क्या हो गया? पैसा।
पैसा में आपका पहला क्या हो जाएगा जी? प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या? प्रशांत महासागर। टोटल महासागर कितना पाया गया? 5। कितना महासागर है? 5। अगर पूछा जाए महासागर आपसे कितना हो गया, तो महासागर आपका कितना है? 5 है। उसके बाद आपका महाद्वीप पूछा जाए तो महाद्वीप की संख्या कितना है? 7। महाद्वीप की संख्या कितना है? 7। प्लेटों की संख्या आपका कितना है? 6। प्लेटों की संख्या कितना है? 6। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। ए से क्या हो गया? अटलांटिक। कौन सा हो गया? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? ए से हिंद महासागर। कौन सा हो गया? हिंद महासागर। कौन सा हो गया? हिंद महासागर। उसके बाद एस से कौन हो गया? दक्षिण महासागर। कौन सा हो गया? दक्षिण महासागर। एस से क्या हो गया? दक्षिण महासागर। और ए से क्या हो गया? आर्कटिक। कौन सा हो गया? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन हो गया? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन हो गया? हिंद महासागर। चौथा पे हो गया दक्षिण महासागर। पांचवा पे कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा पे अटलांटिक, सॉरी हाँ अटलांटिक का, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर, पांचवा कौन हो गया? आर्कटिक महासागर। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20। अंगोरा ऊन पशु प्राप्त कहाँ पे होता है? क्या चीज है जी? पिछले क्लास में पढ़े थे इसके बारे में। बकरी है। अंगोरा क्या आपका? बकरी है। कहाँ पे पाया जाती है? तुर्की में। कहाँ पे पाया जाता? तुर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तुर्की है। तुर्की की राजधानी कहाँ है जी? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की मुद्रा क्या है? खोजिए तब तक बैठ के। तुर्की की है? रीला। लीरा। अंगोरा ऊन क्या आपका कहाँ पे? अंगोरा का क्या आपका? बकरी। हम लोग जो अंगोरा ऊन की प्रजाति देखे थे, ये आपका कौन सा ऊन प्राप्त करता है इससे? मोहरे ऊन। कौन सा प्राप्त करते? मोहरे। तो इससे कौन सा ऊन प्राप्त किया जाता? मोहरे। तो आपका अंगोरा जाति की बकरियां कहाँ पे पाई जाती है? तुर्की में। अंगोरा प्रकार की जातियां का बकरी कहाँ पे पाए जाते हैं? तुर्की में। इससे कौन सा ऊन प्राप्त किया जाता? मोहरे ऊन प्राप्त किया जाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे हम लोग। सबसे अधिक प्याज उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन कहाँ पे किया जाता? महाराष्ट्र में किया जाता। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कहाँ पे हो जाएगा? चीन में। पूरे ऑल ओवर में पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? चीन में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या चीज का उत्पादन किया था? चावल। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में क्या था? चावल का उत्पादन। और उसके बाद बिहार में। बिहार में की बात किया जाए, बिहार में कौन सी होता है? मखाना। बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? मखाना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर दूध में आकर पूरे विश्व में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा दूध कहाँ पे होता है? भारत में होता है। कहाँ पे होता है? भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से पूछ रहा था सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र आपका चीनी के लिए भी जाना जाता है, कई सारा चीज है। चीनी के लिए आपका कौन जाता है? महाराष्ट्र जाना जाता है। और गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है जी? उत्तर प्रदेश। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। बताएंगे अगला क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में से ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीना किया गया था। कितना महीना किया गया? 3 महीना। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितना निर्धारित किया गया? 3 महीना किया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान कीजिएगा इसका। कहाँ कहाँ हो जाएगा? नर्मदा कहाँ से हो जाएगा? अमरकंटक। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। उसके बाद बताएंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा था? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा था? सांगपो। उसके बाद बताएंगे गोदावरी। गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी के नासिक के कौन सा पहाड़ी से? त्र्यंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी से निकलता? त्र्यंबक। तो त्र्यंबक के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से कौन निकलता? गोदावरी नदी। बच कौन गया जी? कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। तो पहला क्या हो गया? कृष्णा महाबलेश्वर से हो गया। गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा था? सांगपो। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। हाँ मिला लीजिएगा आप लोग। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्यों कितना किया जाता है आपका?
अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम, आप लोग खूब पंचायती राज से जुड़े हुए हैं जी, तैयो ने पता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितने में होगी? 3 में होगा। कितना में होगा? 3 में। गणपूर्ति कितना में होता है आपका? 3 में। कह रहा है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की कितना गणपूर्ति होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कभी देखे हैं ये सब सवाल लगते हुए? बताइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। इसको, इस क्वेश्चन को बता देंगे। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करता है? वो काहे करेगा? वो तो वार्ड सदस्य करता है, मुखिया तो मतदान करेगा नहीं। कौन सा सही नहीं है? निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में, हाँ तो यही तो करता है जी। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। तो दो ऑप्शन ही क्या लग रहा है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा। अच्छा अच्छा, पहला है मुखिया मतदान करेगा, ये तो नहीं करता है। मतदान नहीं करेगा, हाँ अच्छा, ऑप्शन सही है। इसमें कौन सही नहीं है? ए होगा। पहला कौन हो जाएगा? ए। इसमें क्या कर रहा था? मुखिया मतदान करता। मैं यहाँ पे आपका स्पष्ट कर रहा है कि मुखिया मतदान नहीं करता, मतलब मुखिया मतदान कौन करेगा? इसमें कौन देता है? वार्ड सदस्य अपना वोट देता है। ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? या वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता? वार्ड सदस्य, सॉरी, वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हुआ, वही निगरानी सदस्य का गठन कर सकता है। अगर उसका सदस्य रहेगा तो करेगा, तो फिर घपलाबाजी चलेगा इसमें। कह रहा है कि ग्राम सभा एक अधिक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो एक ऐसी व्यक्ति होगा जो कि आपका ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27। देखिए पंचायती राज से कितना क्वेश्चन पूछा है। मुखिया स्वहस्ताक्षर आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रस्तुत करना होगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त को, जिला अधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। किसको दिया जाता है जी? वीडियो को देगा। क्या हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी। किसको दिया जाता? प्रखंड विकास पदाधिकारी। वीडियो का काम ही होता है पंचायती राज से जुड़ा हुआ सारा मामला। इसमें कौन था आपका? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा? 10वीं। तो भारतीय संविधान का कौन सा दल बदल से संबंधित है? 10वीं। 10वीं आपका संविधान संशोधन कौन सा संविधान था इसमें? 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। अनुच्छेद 105 के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? तो यह विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा किसमें किया गया? 105 में। तो संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा किसमें किया गया? 105। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता क्या है? मतलब अगर संसद जो आपका कार्यवाही में अगर कोई भी भाषण दे रहा है तो उसको क्या है, न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो वही आपका संसदीय विशेषाधिकार। और कई क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची को, इसमें कितना भाषा का वर्णन किया गया? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा? 22 भाषा। बताएंगे जब मूल संविधान लागू हुआ तो उसमें कितना भाषा था आपका? 14। कितना भाषा था? 14। बताएंगे आपका 67वें संविधान संशोधन। 67वें संविधान संशोधन कब किया गया था? सॉरी, 21वीं 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सा जोड़ी गई थी? सिंधी। तो 61वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया? सिंधी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन? कोंकणी। तो हम लोग क्या देखे, जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था तो टोटल कितना आपका भाषा था? 14 भाषा। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ेगी, जिनको कौन कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद कौन सा हुआ था जी? 92 संविधान संशोधन 2003। 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी।
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो एक इसमें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71 में संविधान 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। 52 में संविधान 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और क्या जोड़ा गया, संथाली। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। बताएंगे, देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित। धन विधेयक पारित की विधि में प्रावधान, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने में मना कर देता है तो कितने दिन के बाद यह विधेयक पुनः आपको क्या होता है, पारित माना जाता है। कितना दिन हो जाता है, 14 दिन। चाहे आपका संसद के रहे या आपका विधानमंडल के राज कितना दिन तक रोक सकता है उसको, 14 दिन। धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोका जाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकता में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद आपका 51 के तहत क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। भाई मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है, टोटल 11 है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था जी, पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, पंचायती राज। उसके बाद 42वां तो हो ही गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से था, आपका नगर पालिका। किससे था, नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन हुआ कब था आपका, 1993। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में। बताएंगे 74वां संविधान संशोधन के तहत आपको नगर पालिका को कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं। नगर पालिका को कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं। और पंचायती राज को कौन सा अनुसूची में, 11वीं। पंचायती राज को कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया था, 11वीं। तो पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपका नगर पालिका को कितना विषय दिया गया था जी, 18। नगर पालिका को कितना विषय दिया गया था, 18। नगर पालिका को कौन सा भाग में जोड़ा गया है, 9 के क में, भाग 9 के क में। पंचायती राज को किसमें जोड़ा गया था, भाग 9 में। किसमें जोड़ा गया था, भाग 9। तो नगर पालिका को 9 के क में और पंचायती राज को 9 में और सहकारी समिति को किसमें जोड़ा गया, 9 के ख में। किसमें जोड़ा गया था, 9 के ख। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी आपका क्या है, राज्य पार्टी नहीं है। अब क्या आपका राष्ट्रीय पार्टी कितना है, टोटल 6। राष्ट्रीय पार्टी अभी आपका टोटल कितना है, 6। पहला बताएंगे कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आता आपका, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हो गया, 1885। दूसरा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। दूसरा कौन हो गया, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब हो जाएगा, 1980। भारतीय जनता पार्टी कब हो जाएगा, 1980। आपका राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया 1885। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो गया 1980 में, 1980। उसके बाद तीसरा आ जाता बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कब आया था जी, बहुजन समाज पार्टी हो जाता 84। नहीं जी, समाज आपका मार्क्सवादी आता है 64 में। कब हो जाएगा, 1984। कब आया था, 1984। उसके बाद चौथा कौन था आपका, बहुजन समाज के बाद आपका एक आ जाएगा भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, 1964। उसके बाद देखेंगे एक आता भारतीय आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी कब आया था आपका, 2013। उसके बाद 2014 में, सॉरी 2012 में कौन आ जाएगा आपका, आम आदमी पार्टी। 2014 में, 12 में आ जाएगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कब आता है आपका, 2012 में। कब हो गया, 2012। तो टोटल अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है, 6। टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है, 6। तो सबसे पहला कौन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आया था आपका, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हो गया, 1885। उसके बाद दूसरा कौन होता, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब हो गया, 1980। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में। बहुजन समाज पार्टी कब आता, 1984। चौथा कौन हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी के नाम से जाना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब आता, 1964। पांचवा हो गया नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी कब होता है, 2013। उसके बाद छठा कौन हो गया, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कब होता है, 2012।
चलेंगे आगे। इसमें कोई भी नहीं है, सारा आपका राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें राज का कोई भी पार्टी नहीं है। प्रथम लोकसभा में स्पीकर कौन बने थे आपका? जीबी मामलेकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? जीबी मामलेकर को बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है? बताएंगे। आपका विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्य में। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्य। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 169 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 169। अगर विधान परिषद की गठन की बात, विधान परिषद की स्थापना करना हो तो 169 के तहत। वहीं विधान परिषद की चर्चा कहां पे किया गया आपका? 170 में। विधान परिषद की चर्चा कहां पे मिलता है? 170 है कि 71 है जी? और उसके बाद विधानसभा किस में हो जाएगा? विधानसभा 170 होगा और विधान परिषद 71 होगा। विधान परिषद क्या होगा? 171 हो जाएगा। उल्टा हो गया। विधान परिषद के अगत कितना हो जाएगा? 171। कौन सा अनुच्छेद में है? 171। और विधानसभा कितना में? 170। तो विधानसभा का चर्चा 170 में किया गया, विधान परिषद का चर्चा किसमें किया गया? 171। अब बात आ रही है कि आपका विधान परिषद कहां कहां है, तो टोटल कितने राज्यों में? 6 राज्य। कितना राज्यों में? 6 राज्य। पहला राज्य कौन सा है इसमें? आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 100। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 100। दूसरा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र में कितना है? 78। महाराष्ट्र में कितना है? 78। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? कर्नाटक। तीसरा कौन हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है? 75। उसके बाद चौथा कौन हो जाएगा आपका? बिहार। चौथा कौन हो जाएगा? बिहार। बिहार में विधान परिषद सीट कितना है? 75। उसके बाद पांचवा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। छठा हो जाएगा आपका तेलंगाना। छठा कौन हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना में कितना है? 40। तेलंगाना में कितना है? 40। तो अगर टोटल भारत में पूछा जाए तो विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य, जिसमें आपका यूपी में कितना सीट है? 100 सीट। महाराष्ट्र में कितना है? 78 सीट। कर्नाटक में कितना है? 75। बिहार में कितना है? 75। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। तेलंगाना में कितना सीट है? 40। कितना सीट है? 40। अब आता है विधान परिषद की अगर चर्चा की बात करें तो विधान परिषद का जो आपका सदस्यों का चयन किया जाता है किस माध्यम से किया जाता है? इसमें आपका एक तिहाई सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपका स्थानीय निकाय। कौन सा करता? स्थानीय निकाय। कौन सा करता? स्थानीय निकाय। उसके बाद 1/3 कौन करता है? विधानसभा। कौन सा करता है? विधानसभा। कौन सा करता है? विधानसभा। उसके बाद 1/12 कौन करता है? अध्यापक। कौन सा करता है? अध्यापक। तीसरा 1/12 कौन करता है? अध्यापक। उसके बाद 1/12 और कौन करता है? स्नातक। स्नातक वाला 1/12 करता है। और 1/6 कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता? राज्यपाल। तो राज्यपाल कितना मनोनीत करता? 1/6। चलिए एक बार पुनः देखेंगे। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद में जो सीटों का आपका सदस्यों का चयन किया जाता है 1/, सदस्यों का वोटिंग कौन करता? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में कौन कौन आ जाता? नगर पालिका और कौन आ जाएगा? पंचायत। नगर पालिका और कौन आता? पंचायत। तो आपका स्थानीय निकाय में नगर पालिका जितना सदस्य चुने जाते हैं वह 1/3 का वोटिंग करेगा। उसके बाद विधानसभा 1/3 का वोटिंग कौन करता? विधानसभा मतलब कौन हो जाएगा? एमएलए। एमएलए जो चुनकर गया उसका वोटिंग करता है एमएलए, उसका 1/3 का चुनाव करेगा। और 1/12 कौन करता? आपका अध्यापक के द्वारा। उसके बाद 1/12 कौन करता? स्नातक, जो कितना दिन पहले डिग्री प्राप्त कर चुका है? 3 वर्ष पहले। और यह जो अध्यापक है आपका माध्यमिक स्कूल का होना चाहिए, अभी कितना दिन से कार्य कर रहा हो? 3 वर्ष से। अपना सेवा कितना दिन से दे रहा हो? 3 वर्ष से। उसके बाद 1/12 स्नातक हो गया। और 1/6 का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। 1/6 का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। चलेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट कितना है? 16। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट कितना है? 16। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का चर्चा कौन सा आर्टिकल में किया गया था? 81 में। कौन सा आर्टिकल में क्या था? 81। सांसद की बात करेंगे तो सांसद का किसमें था? 79। सांसद का चर्चा किसमें है? 79 में। और राज्यसभा का चर्चा किसमें है? 80 में। राज्यसभा का चर्चा किसमें? 80 में। उस सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। उस सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए बिहार सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किसका? उत्तर प्रदेश के पास कितना है? 80। उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन आता? महाराष्ट्र।
दूसरा स्थान पे कौन आता? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कितना है? 48। महाराष्ट्र के पास कितना है? 48। उसके बाद कौन आता? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन आता? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कितना है? बिहार। उसके बाद किसका स्थान आता? बिहार का। उसके बाद किसका स्थान है? बिहार का। बिहार के पास लोकसभा सीट कितना है? 40 है। तो हम लोग क्या देखें, सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास कितना सीट है? 80। महाराष्ट्र पे कितना है? 48। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42। और बिहार में कितना है? 40 सीट है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में बिहार में अनुमानित आबादी कितना था आपका? 10 करोड़। कितना हो जाएगा? 10 करोड़। इसका अगर पूरा डाटा तो आप लोग को याद ही है, 10 करोड़ 40 लाख। 10 करोड़ 40 लाख 99,452। 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। बिहार की स्थापना दिवस की बात किया जाए तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार का अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 194,163 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। बिहार में अगर जिलों की संख्या पूछा जाए तो बिहार में जिला कितना है? 38 जिला। बिहार में कितना जिला? 38 जिला। दो गो आपका पुलिस जिला कौन है? नौगोछिया और बाघा। दूसरा कौन है? नौगोछिया और बाघा। चलेंगे अगले क्वेश्चन। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन सदस्यों में कुल संख्या का निचले सदन में कितना हो सकता है आपका? 1/3। कितना होगा आपका? 1/3। टोटल जितना विधानसभा में सीट होता है उसका 1/3 आपका क्या होता है? विधान परिषद में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 होनी चाहिए। 38 नंबर देखेंगे। बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? 38 जिला। कितना जिला है? 38 जिला। और पुलिस जिला सहित अगर लिखा रहता तो कितना लिखते हैं? 40। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता बिहार में पुलिस जिला सहित कितना जिला है तो 40 जिला है। पुलिस जिला कौन देखे थे? बाघा और नौगछिया। कौन था? बाघा और नौगछिया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा पर तय है, लेकिन डुरंड रेखा किनके बीच है? डुरंड रेखा किनके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा आपका? रेड क्लिफ रेखा। भारत और म्यांमार की बताएंगे। भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाती है? पटकई बूम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बनाती है? पटकई बूम। तो पटकई बूम की पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। उस देश में इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरता है। कौन देश से नहीं जाता? म्यांमार से। बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितना आ जाए? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कितना बहता? 916 किलोमीटर। कितना प्रवाहित होती है? 916। तो पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है, या भारत में कितना किलोमीटर तक चलती है? 916 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलता है? 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को आपका तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता। वहीं इसको असम में क्या कहा जाता है जी? असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता। असम में क्या कहा जाता? ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता। वहीं बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में क्या कहा था? जमुना। बांग्लादेश में इसको क्या कहा था? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा था? जमुना कहा जाता। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता? दिहांग। क्या कहा जाता? दिहांग। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में प्रवेश कहाँ से करती है। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, जब चर्चा कर रहे थे हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था आपका? नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक था? नमचा वर्मा। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर कहां से था? नंगा पर्वत से लेकर था आपका नमचा वर्मा। नंगा पर्वत से लेकर कहां तक था? नमचा वर्मा। टोटल कितना किलोमीटर था? 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था? 2500। तो हम लोग देखिए थे लंबाई कितना था आपका? 2500 किलोमीटर नंगा पर्वत से लेकर नमचा वर्मा। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका कहां पे यू टर्न लेती है? आपका नमचा वर्मा के पास। कहां पे प्रवेश करता है? नमचा वर्मा। और नमचा वर्मा कहां पे कौन सी राज्य में पाया जाता? अरुणाचल प्रदेश। नमचा वर्मा कौन सी राज्य में पाया था? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही आपका यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वहां पर एक गौज का निर्माण करता है जिसका नाम क्या दिया गया था? दिहांग गौज। कौन सा गौज का निर्माण करता है? दिहांग गौज। तो दिहांग गौज का निर्माण आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे करता? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहां पे करता? अरुणाचल प्रदेश। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता?
सॉरी, असम या ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता, बांग्लादेश में क्या कहता, जमुना, और तिब्बत में क्या कहा जाता, सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रहती है, चीन, बांग्लादेश और क्या था, भारत, चीन, बांग्लादेश और क्या था, भारत। बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का आपका सहायक नदी का नाम क्या है? लोहित था क्या? लोहित, दिबांग, हाँ स्वर्णश्री भी है, सुवनश्री है, पगलिदिया भी है, क्या बोला, सुवनश्री, दिबांग, सुवनश्री, आपका पगला दिया, बहुत सारा आपका है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। साइना, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ा हुआ आपका? बैडमिंटन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। चलेंगे एक तरफ। कनिक स्टेडियम किस शहर में पाया? यह जमशेदपुर। कनिक स्टेडियम कहाँ पे पाया जाता है? जमशेदपुर। बात करेंगे जमशेदपुर, अगर पूछा जाए कि कौन सा नदी के तट पर बसा है तो कौन सा नदी है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। किसके नदी पर बसा है? स्वर्णरेखा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा के तट पर ही कौन सा शहर बसा हुआ आपका? जमशेदपुर। कलकत्ता की बात किया जाए तो कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा? हुगली नदी। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ। और कटक कहाँ का है जी? उड़ीसा। कटक कहाँ का? उड़ीसा। बताएंगे फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। पोर्ट लुइस किसका राजधानी है? मॉरिशस। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस। किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमेका का। कहाँ का था? जमेका का। किंगस्टन कहाँ का था? जमेका। जमेका का था, यह था मॉरिशस। उसके बाद आपका प्राम्बिरो। प्राम्बिरो कहाँ का था? सूरीनाम की राजधानी क्या है? प्राम्बिरो। सूरीनाम की राजधानी क्या था? प्राम्बिरो। तो फिजी की राजधानी क्या हो गया? सुबा। पोर्ट लुइस कहाँ का था? मॉरिशस का। किंगस्टन कहाँ का था? जमेका। और प्राम्बिरो कहाँ का हो गया? सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी क्या है? प्राम्बिरो। चलेंगे अगला क्वेश्चन। मृच्छिटिकम, ये आपका एसओ का भी क्वेश्चन रहा है, अब यार सचिवालय भी पूछा है, लगता है क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखता ही है। मिट्टी क्या था यह? हाँ खिलौना होता है, ऑप्शन में लिख दिया। तो मिट्टी की छोटी गाड़ी क्या हो गया? मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छिटकम के लेखक कौन थे जी? शूद्रक। मृच्छिटकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। यहाँ पे तो लिखा ही है। कह रहा है कि दूसरी सदी में शुष्क मृच्छिटिकम आपका प्रसिद्ध नाटक की रचना है, जो कि संस्कृति भाषा में मृच्छिटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी। नहीं लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका? शूद्रक। कौन लेखक है इसका? शूद्रक। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। अब आता है कुचिपुड़ी, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो टोटल भारत में शास्त्रीय नृत्य कितना है जी? 9 गो। टोटल कितना है? 9 गो, जिसमें 8 गो को मान्यता दिया गया। कितना को मान्यता मिला है? 8 गो को मान्यता मिला हुआ। चलेंगे इसको देखेंगे। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। चलेंगे, सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे। भारतनाट्यम। पहला कौन हो गया? भारतनाट्यम। दूसरा क्या है? कथक। तीसरा कौन हो गया? कथकली। चौथा है कुचिपुड़ी। कौन है? कुचिपुड़ी। पांचवा हो गया मोहिनी अट्टम। कौन हो गया? मोहिनी अट्टम। छठा बात करेंगे मणिपुरी। सातवां कौन हो गया आपका? उड़ीसा। आठवां की बात करेंगे, यह सतरिया। क्या हो गया? सतरिया। नौवां क्या हो गया? छाऊ। कौन हो गया? छाऊ। इसी को मान्यता भी नहीं दिया गया। चलिए इस चीज को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग क्या देखें, टोटल लोक नृत्य आपका भारत में कितना प्रकार का पाया जाता है? शास्त्रीय नृत्य 9। कितना है? 9। जिसमें मान्यता कितना को मिला है? 8 को मिला है। हम लोग नवों को याद रखेंगे। सबसे पहला क्या देखे? भारतनाट्यम। पहला क्या देखे? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के बाद क्या आता है? कथक। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। तीनों को एक ही साथ रखिएगा। भारतनाट्यम के बाद कथक, कथकली और कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम, कथक,
कथकली कुचिपुड़ी, उसके बाद मोहिनीअट्टम मणिपुर, मोहिनीअट्टम मणिपुर, उसके बाद क्या है उड़ीसा, उसके बाद क्या उड़िया, उड़िया कहा जाता है इसको, उड़िया, उड़िया क्या कहा जाता है इसको, ओड़िया, ओड़िया को ही कहाँ पे पाया जाता, उड़ीसा। आठवां कौन हो गया सतरिया, सतरिया कहाँ पाया जाता, असम में। सतरिया कहाँ पे पाई जाती, असम में। सतरिया कहाँ हो गया, असम में। सबसे लेटेस्ट यही है आपका सतरिया। तो याद हुआ क्या क्या देखे हम लोग, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम के बाद क्या था, कथक, कथकली और कौन था, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। उसके बाद क्या है, मोहिनीअट्टम मणिपुरी, मोहिनीअट्टम मणिपुरी और उड़िया, मणिपुरी उड़िया। उसके बाद क्या होता है सतरिया, सतरिया के बाद कौन है छऊ। अब बताएंगे भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, बार बार नहीं आएगा जी। क्या हो गया, तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु। कथक कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में। कहाँ पे पाया जाता है, उत्तर भारत। अगर कथक की बात किया जाए तो कहाँ पे पाया जाता है, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, कथक। कथकली कहाँ पाया था, केरल में। कथकली कहाँ पाई जाती है, केरल में। कथकली पाया जाती है आपका केरल में। और कुचिपुड़ी कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ पे पाया जाता, आंध्र प्रदेश में। मोहिनीअट्टम कहाँ पाते हैं, केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ पे पाया था, केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ पे पाया था, केरल में। मणिपुर कहाँ पाया जाता है, मणिपुर इसका पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन पाया जाता है आपका, मणिपुरी। उड़िया की बात करेंगे तो कहाँ पाया था, उड़ीसा में। कहाँ पे पाया जाता, उड़ीसा। तो उड़िया कहाँ पे पाया था, उड़ीसा। और सतरिया कहाँ का हो गया, असम। छाऊ कहाँ पाया जाता है, इसको उत्तरी भारत ले लेंगे, तीन राज का ही याद करेंगे। कौन कौन था बता दीजिए, तीन राज कौन कौन था, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलें, यह याद हुआ आपको सबसे पहले। यह रेलवे में भी पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है, बिहार सीजीएल में भी पूछता है, कोई भी सब क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कौन कौन हो गया, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु। सबसे पहले नाम याद कर लेंगे, भारतनाट्यम, कथक। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। कथक, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी। उसके बाद क्या है, मोहिनीअट्टम मणिपुर। मोहिनीअट्टम मणिपुर उड़िया। उड़िया के बाद क्या हो गया, सतरिया। सतरिया के बाद क्या हो गया, छऊ। सतरिया के बाद क्या हो गया, छऊ। तो भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में। कथक कहाँ पे पाया जाता है, उत्तर भारत में। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ पे पाया जाता, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ पे पाया जाता, केरल में। मणिपुरी कहाँ पाया जाता, पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता। उड़िया कहाँ पे पाया जाता, उड़ीसा में। और सतरिया कहाँ पे पाया जाती, असम में। सतरिया कहाँ पे पाया जाती, असम। और छऊ कहाँ पे पाया जाता, उत्तरी भारत में। कहाँ पे पाया जाता, उत्तरी भारत में। उम्मीद करेंगे याद हो गया होगा। चलेंगे आगे। क्या कह रहा था, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसमें गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। कौन हो जाएगा, गोरा। गोरा इसका पुस्तक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। इसको पढ़ेंगे, मिथालय सोसाइटी। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, कुछ और कह रहा है। भोपाल ए पेरियर ऑफ रेन, यह पुस्तक आपका फिल्म बना था जी। यह फिल्म कब चला था आपका, देख लीजिएगा इसके बारे में। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसॉर्ट हुआ था आपका, मिथाइल एसोसानाइट। किसका हुआ था, मिथाइल एसोसानाइट। इस पे फिल्म बना हुआ था। कौन में डाटा ना है, आएंगे अब विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम है, कौन हो जाएगा, गाजर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम साधक कौन हो गया आपका, गाजर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान। क्या होगा, आंधी तूफान। जब बैरोमीटर का पट्टान क्या कर रहा है, अचानक नीचे गिरता है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, बारिश होगा। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा होगा। उसके बाद अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम क्या होगा, साफ होगा। मौसम क्या होगा, साफ होगा। तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, बारिश होगा। और अचानक पटना गिरेगा तो क्या हो जाएगा आपका, आंधी तूफान आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपका सुरक्षित जैवमंडल में नहीं आता है। टोटल बायो रिजर्व की बात किया जाए, जैवमंडल की संख्या भारत में कितना है, 18 है। कितना है आपका, 18। बायो रिजर्व की संख्या कितना है भारत में, अभी 18 है। इसमें से आपका कौन सा नहीं आता, तो मन्नार की खाड़ी है। इसके बारे में भी आपका पूरा डिटेल से बता देंगे। तो मन्नार की खाड़ी हो गया, नीलगिरी हो गया, सुंदरबन हो गया। इसमें कौन नहीं आता आपका, काजीरंगा।
काजीरंगा को इसमें शामिल अभी तक नहीं किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जैव मंडल नहीं आता? तो कौन हो जाएगा? काजीरंगा। टोटल आपका बायोस्फीयर की संख्या भारत में कितना है? 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? पिछले दिन जो आपको ट्रिक बताया था उसी पर आपका किसके कारण होता है? वायरस। वायरस का क्या देखे थे हम लोग ट्रिक? वो तो प्रोटोजोआ का था। रेखा हमें हिट करके वो ये छोड़ गई। बताएंगे रेखा में क्या हो गया आपका? रॉ से क्या हो गया? रेबीज। रॉ से क्या हो गया? रेबीज। ख से क्या हो गया? खासरा। ह से क्या हो गया? हार्पीज। मौ से क्या हो गया? मेनेंजाइटिस। मौ से क्या हो गया? मेनेंजाइटिस। ही से क्या हो गया? हेपेटाइटिस। ही से क्या हो गया? हेपेटाइटिस। टी से क्या हुआ? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा की बीमारी होती है। करके क्या हो गया? कोरोना। करके क्या हो गया? कोरोना। पोइच में 3 बीमारी होती है। पो से हो गया पोलियो। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? किसका कारण है? वायरस का। तो वायरस का आपका फॉर्मूला है रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ के। इसको याद रखेंगे तो आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सारा याद हो जाएगा। तो रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ के। रेखा में रो से रेबीज। ख से क्या हो गया? खासरा। ह से हर्पीज। मौ से मेनेंजाइटिस। ही से क्या होगा? हिपेटाइटिस। टी से क्या होगा? ट्रोकोमा। करके में क्या हो गया? कोरोना। पोइच में कौन हो गया? पोलियो। ए से क्या हो गया? एड्स। 6 से क्या हो गया? चेचक। 6 से क्या हो गया? छोटी माता। डो से क्या हो गया? डेंगू ज्वार। गौ से क्या हो गया? गलसो। ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। गई हो गया गई। गौ से गलसोद और ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। एक बार पुनः देख लेंगे तो वायरस का क्या था? रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। रो से हो गया रेबीज। ख से हो गया खसरा। हो से हो गया हर्पीज। मौ से क्या हो गया? मेनेंजाइटिस। ही से क्या हो गया? हेपेटाइटिस। टी से क्या हुआ? ट्रेकोमा। करके क्या हो गया? कोरोना। पोइच में कितना बीमारी देखे? 3 बीमारी। पो से पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचक। 6 से छोटी माता। डो से डेंगू। गौ से गलसोद। ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। वहीं पूछा जाए आपका प्रोटोजोआ के होने द्वारा बीमारी का नाम क्या था? अगर प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पापा काम पे सोते हैं। क्या हो जाएगा? पापा काम पे सोते हैं। ऐसा होता नहीं है वास्तविक में। पापा काम पे सोते हैं। प से क्या हो गया? पायरिया। प से क्या हो गया? पायरिया। क से क्या हो गया? कालाजार। म से क्या हो गया? मलेरिया। प से पापा में क्या हो गया? पायरिया। क से क्या हो गया? कालाजार। म से क्या हो गया? मलेरिया। प से क्या हो गया? पेचिस। और स्व से क्या हो गया? सोने की बीमारी। स्व से क्या हो गया? सोने के। तो पापा काम पे सोते हैं सब बीमारी किसके द्वारा होता है आपका? परजीवी के द्वारा। किसके द्वारा होता? परजीवी के द्वारा। तो परजीवी के द्वारा होने वाला था प्रोटोजोआ के द्वारा का बीमारी का फॉर्मूला क्या था? उसका सूत्र आपका ट्रिक क्या हुआ? पापा काम पे सोते। तो प से परिया। क से कालाजार। म से मलेरिया। पे से पेचिस। सौ से क्या हो गया? सोने की बीमारी। चलेंगे उसी तरह आपका बैक्टीरिया का पूछा जाए तो बैक्टीरिया का क्या होता? जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। क्या हो जाएगा? जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। अब एक के दिन नहीं बताएंगे सर। एलिसा जांच किस रोग के लिए किया जाता है? आपका एड्स के लिए। किसके लिए क्या आता है? एड्स। तो एलिसा के लिए जांच किसका होता है? एड्स का। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप आपका क्या है? सर्वग्राहक है। लेने का काम करता है। वो डोनर है। ये ग्राह ग्राह कर रहा है। मतलब लेने का काम सबसे आपका सब। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राहक है? तो आपका कौन है? ए बी। मतलब सभी का ब्लड लेने का कौन रखता है? ए बी। उसके बाद पूछेगा अगर देने का काम मतलब सभी को रक्त कौन दे सकता? ओ। कौन दे सकता? ओ। बताएंगे एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? ये तो कंफ्यूजन क्या रहता है? ए में तो ए में पाया जाता। बी में बी ए पाया जाता। ए बी में क्या पाया जाएगा? ए बी में कुछ पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। और एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता? ओ में नहीं पाया जाएगा। ए बी में कैसा होगा? ए बी तो ए बी ए है। ए बी में एंटीजन क्या आएगा इसमें? मालगुडी डेज। ये कहाँ से आ गया? तिरपन था ना? चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो? ये तो हो गया है ना 54। यह वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। 55 बताएंगे निम्नलिखित में से
कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहा हमें किससे मिलता है? सेब से। किससे मिलता है? आपका सेब से। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा लोहा से प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? सेब। इसके अलावा आप कुर्थी वगैरह भी खाएंगे तो उससे भी लोहा आयरन वगैरह का प्राप्ति होता है। एक लोहे की गेंद पारद पर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या घटना होगी? यह पारे या पारद की सतह पर क्या करेगा? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे क्या कह रहा है? एक लोहे की गेंद पारद। अगर पारद क्या होता है? पारद का आपका अगर घनत्व की बात किया जाए तो इसका लगभग 13.5 के आसपास आता है। कितना क्या आता है? 13.5 के आसपास आता है। वहीं आपका लोहा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका? 7.5। कितना होता है? 7.5। इसीलिए आपका यह क्या होगा? तैरेगा कौन इसमें? लोहा तैरेगा। किसमें तैरेगा? आपका पारा में। तो उसका तो आधा होता है जस्ट। तो यह पारा और पारद की सतह पर क्या करेगा? तैरेगा। तो लोहा आपका पारद में क्या होगा? तैरेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व आपका यहाँ पे किसका हो रहा है? मरकरी का हो रहा है। किसका हो रहा है? मरकरी। मरकरी का कितना होता है? 13.5 के आसपास होता है। और लोहा का कितना होता है? 7.5 के आसपास। इसीलिए जिसका ज्यादा घनत्व होगा वही उस पर क्या होगा? कम घनत्व वाले क्या करेगा? तैरेगा। तो लोहा किस पे तैरेगा? आपका आपका Hg अथवा मरकरी पे तैरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इसके बारे में बताएंगे। लेकर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सा है? खराब हो जाएगा। ऑडिबल ध्वनि, जिसको क्या कहा जाता है? ऑडिबल ध्वनि। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अल्ट्रासाउंड का कितना होता है? अल्ट्रावोनिक्स अल्ट्रासोनिक का कहेंगे तो अल्ट्रासोनिक का कितना हो जाता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक का कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाता। अल्ट्रासोनिक का कितना हो जाता? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाता। वहीं श्रवण के बारे में तो आप लोग जान ही रहे। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, पोटासियम और कौन हो जाएगा? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। आपका उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। दही का खट्टा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपका लैक्टिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू वगैरह, नींबू संतरा जो खट्टा वाला चीज है उसमें क्या पाया जाता है? साइटिक। नींबू में आपका साइटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया? सिरका में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका। तो एसिटिक एसिड हो गया सिरका में। लैक्टिक एसिड आपका खट्टा दूध हो या दही हो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता? ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी आपका परत पाया जाता है? ये सही बोली है, समताप मंडल। सबसे पहला हम लोग पृथ्वी से आपका वायुमंडल में पहला कौन सा परत आता है? ध्रुव मंडल। हाँ, हिंदी एकदम बोलना है, पूरी तरह शुद्ध हिंदी। ध्रुव मंडल कौन सा होता है? ध्रुव मंडल। कितना किलोमीटर दूरी पर होता है? 18 किलोमीटर। कितना दूरी किलोमीटर? 18। कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। सबसे नजदीक में वायुमंडल में हमारा कौन हो गया? ध्रुव मंडल। तो उसके बाद दूसरा कौन मंडल आता है? समताप मंडल। दूसरा कौन आता है? समताप मंडल। और तीसरा कौन हो जाएगा? मध मंडल। कौन हो जाएगा? मध मंडल। उसके बाद चौथा कौन हो जाएगा? आयन मंडल। चौथा कौन हो जाएगा? आयन मंडल। पांचवा कौन हो जाएगा? बहिर मंडल। कौन हो जाएगा? बहिर मंडल। तो हम लोग देखिए सबसे पहले आपका पृथ्वी के वायुमंडल में पहला परत कौन सा पाया जाएगा? आपका ध्रुव मंडल, जो कितना दूरी पर होता है? 18 किलोमीटर। दूसरा कौन हो जाएगा? समताप मंडल। तीसरा आपका वायुयान कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप। वायुमंडल कौन सा में उड़ता है? समताप मंडल। उसके बाद दूसरा कौन आता है? मध मंडल। तीसरा कौन आता है? मध मंडल। चौथा कौन हो गया? आयन मंडल। और पांचवा कौन आता है? बायोस्फीयर। चलिए इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश जानना जरूरी है। ध्रुव मंडल को क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड? ट्रोपोस्फेयर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद समताप मंडल को क्या जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहा था? स्ट्रेटोस्फेयर। मध मंडल को क्या कहा था? मेसोस्फेयर। क्या कहा जाता? मेसोस्फेयर। उसके बाद आयन मंडल को क्या कहता? आयनोस्फेयर। क्या कहा जाता? आयनोस्फेयर। बहिर्मंडल को क्या कहा जाता है?
एक्सोस्फीयर क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा हो गया। तो वायुमंडल ट्रोपोस्फीयर के ऊपर में कौन सा मंडल आ गया? ट्रोपोस्फीयर किसका? झोम मंडल का। उसके बाद कौन आएगा? समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सबसे पहले हमारा वायुमंडल में कौन आएगा? झोम मंडल। झोम मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। दूसरा कौन आता है? समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद तीसरा कौन आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल को क्या आता है? मेसोस्फीयर कहा जाता है। चौथा पे कौन आता है? आयन मंडल। आयन मंडल को क्या कहता है? आइनोस्फीयर कहा जाता है। पांचवा में कौन आता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को क्या कहता है? एक्सोस्फीयर। क्या कहता है? एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है? मांसपेशी के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, यह सभी में कैल्शियम का काम सभी में किया जाता है। मांसपेशी के लिए भी आता है, खून को जमने में भी, हड्डी के विकास में भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में होता है? जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी। बाकी जो ए डेक बचा, ए डी ई के, ये सब किस में हो गया आपका? वसा में। किस में घुलनशील होता है? वसा। तो ए डी ई के आप किस में घुलनशील होती है? वसा में। और बी सी किस में घुलनशील होता है? जल में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये है ना। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से आता है? ल्यूकीमिया के नाम से। किसके नाम से आता है? ल्यूकीमिया के नाम से। बस इतना ही क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स भी रहता है ना। आपका 64 क्वेश्चन हुआ। टोटल कितना है जीके जीएस? 75 माइनस कर लीजिए, क्या को आया? 11 के आसपास आपका करंट अफेयर्स पूछता है। अब करंट वाला आप 2015 का या 20 का पढ़ के क्या फायदा?